कि जिससे जिससे ही हमारी सारी प्रोडक्ट्स बनती है। तो मैं आईएमसी का एलोवेरा जूस है उस बारे में तो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आईएमसी से रिलेटेड थोड़ा सा और, कि एलोवेरा हमारा कहाँ पे होता है, उसकी खेती कैसे होती है और वो प्रोडक्ट बन के हमारे पास कैसे आता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे आईएमसी के फाउंडर एंड चेयरमैन है अशोक भाटिया जी सर। तो उन्होंने, बहुत साल पहले की बात है, तो उन्होंने देखा कि भाई आजकल की जनरेशन और बाहर का पॉल्यूशन है और हमारा का खान पान है, ये सब देखते हुए उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि भाई इससे तो बहुत सारे नए नए रोग आने वाले हैं, या फिर सब लोगों को मतलब कि अंदर से जो प्रॉब्लम्स है ना ऑर्गन्स के रिलेटेड वो होने वाली है। तो हमारे आयुर्वेद में एलोवेरा एक औषधियों का राजा जैसे बोलते हैं, वो एलोवेरा है। तो औषधियों के मुताबिक एलोवेरा ही एक ऐसी चीज है कि जिससे हम सारे रोग है वो मिटा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एलोवेरा को ही बेस बना दे हमारे सारे प्रोडक्ट्स का। तो उन्होंने भारत में राजस्थान के अंदर उन्होंने एलोवेरा का फार्म स्टार्ट किया, जहाँ पे वो एलोवेरा की खेती करते हैं। और वो फार्म जो है वो मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता, मतलब कि पॉल्यूशन की मात्रा बाहर से तो बहुत ही कम होती है। और दूसरा है कि वहां पे कोई केमिकल नहीं है हमारे फार्म में। तो ऐसा क्यों? तो कि जो हमारा एलोवेरा है वो बिल्कुल ही एकदम से ऑर्गेनिक हो, पूरा का पूरा आयुर्वेद हो, और उसमें जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, तो हमारे जो एलोवेरा के पौधे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, और जो हम तक पहुंचता है वो एकदम प्योर पहुंचे। इसीलिए उन्होंने वहां पे ऐसा सोच के 1 किलोमीटर अंदर से उन्होंने फार्म स्टार्ट किया है। तो हम वहां पे फार्म के अंदर देख सकते हैं कि वहां पे उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट किया है। कि वो क्यों, उसका क्या रीजन है? तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हम जो सामान्य खेती करते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो भी पाक लिया होता है, जो भी उनका तो उसमें वो लोग दवाई डालते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़े ना हो, और रासायन जैसे होते हैं ना वो उसमें डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो खाद किसकी बनती है? तो हमारे यहाँ एलोवेरा का जो बड़ा फार्म है वहां पे जो पशुपालन होता है, उसमें से जो गाय भैंस का गोबर होता है उसको कंपोस्ट करके उससे ही खाद पैदा की थी। और वो ही खाद जो है वो हम यूज करते हैं। तो वहां पे भी यहाँ पे भी हमारा ऑर्गेनिक ही होता है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ ऑर्गेनिक है, यहाँ पे कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। तो और जो पशुपालन में जो गाय को और सबको मतलब जो खाना देते हैं ना, वो भी प्योर आयुर्वेदिक ही है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। तो हमें जो हमारी प्रोडक्ट मिलती है एंड में, वो पूरी 100% ऑर्गेनिक ही मिलती है। तो वहां पे उस जो एलोवेरा है उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। छोटे छोटे पौधे पहले लगाते हैं, फिर उनको पूरी प्रोसेस तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन पॉइंट्स बता देती हूँ कि पौधे लगाने के बाद लगभग एलोवेरा का टाइम जो होता है उसे निकालने का, वो छोटे छोटे पौधों में से 1 से 1.5 साल तक उसे खेत में रखा जाता है। उसे अच्छे से दवाई दी जाती है, खाद दी जाती है। और बाद में जब 1-1.5 साल हो जाता है और वो ले लेने के लायक हो जाते हैं, तभी उनको कटिंग की जाती है। और उन कटिंग में भी आईएमसी के जो भी वहां पे होते हैं लोग, वो बहुत सावधानी से कटिंग करते हैं। उसको कैसे करना है वो भी वो लोग अच्छे अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ऐसे कटिंग करके फिर वहां से हमारा प्रोडक्ट जो है एलोवेरा जो है वो राजस्थान से हरिद्वार पहुंचता है। और वहां पे हरिद्वार पहुंचने के बाद उनको चेकअप किया जाता है कि कौन कौन से एलोवेरा है, उनमें पल्प कैसा है, वो सब वहां पे जांच होती है, और फिर हमारे प्रोडक्ट्स बनने वहां से रेडी होते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था जो मुझे लगा कि इसकी भी इंफॉर्मेशन हमको रखनी चाहिए अगर हम आईएमसी में है तो। एलोवेरा जो है उसको बोलते हैं औषधियों का राजा।
तो उसमें हमारे एलोवेरा फाइबर जूस है हमारा, जो हमारा एलोवेरा फाइबर जूस है उसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो देखेंगे। फिर वो हमें किन किन चीजों में यूज होता है वो भी हम देखेंगे। और अगर हम देखते हैं कि कोई भी औषधि हो, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं लेते हैं तो फिर उसके थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। तो उसको लेने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, और अगर ऐसा कुछ हो तो उसकी परेशानियां क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल्स हम आज आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलोवेरा फाइबर जूस। तो ये एक डिटॉक्सिफायर बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब हम बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें जो मैदा होता है या फिर और कोई भी चीज जो डली हुई होती है, जो हमारे अ, शरीर के अंदर अच्छे से पाचन नहीं होती, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता हमारा, तो उसकी वजह से हमें शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसमें बहुत सारी तकलीफ होती है। हमारा जो मल है वो अच्छे से नहीं आ पाता। ऐसी सारी चीजें जो होती है उसमें एलोवेरा बहुत ही हमारा यूज। तो हम देखेंगे कि एलोवेरा के अंदर हमारे यहाँ के आईएमसी के एलोवेरा के अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारी 1 लीटर की आईएमसी एलोवेरा की बोतल है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे आईएमसी में जो डला हुआ है, आंवला है, तुलसी है, जिंजर है, स्टीविया है। तो क्या है, तो आंवला जो है वो विटामिन सी से भरपूर है। तो जब हम एलोवेरा लेते हैं तो हमारे बाल और स्किन तो अच्छे होते ही है, और उससे ऐड हुआ है तुलसी। तो तुलसी से भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि हम सब जानते ही है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन जो हमारे एलोवेरा में मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो एलोवेरा का जूस हमारा कौन सा होता है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल देना चाहती हूँ। कि हमारे भारत में तकरीबन 250 आसपास के प्रजातियां एलोवेरा में पाई जाती है। बट उन सारी प्रजातियों में से जो हमारा औषधीय गुण वाला एलोवेरा है उसमें सिर्फ 11 ही प्रजाति होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, जिसका पल्प का हम आयुर्वेदिक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इन 11 प्रजातियों में से भी सिर्फ 4 प्रजाति ही ऐसी है जिसमें 90 से 100% तक के गुण औषधीय होते हैं। और उनमें से भी एक ही एलोवेरा ऐसा है जिसका हम पूरा का पूरा 100% यूज कर सकते हैं दवाई तरीके से। तो उसका नाम है बारबाडाइंसिस मिलर। और हमारे आईएमसी एलोवेरा में बेस में यही बारबाडाइंसिस मिलर है वो मिला हुआ है। सिर्फ पूरे भारत में से एक ही ऐसा प्रजाति है एलोवेरा का जिसका हम आयुर्वेदिक में अच्छे से यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा 100%। तो ये हमारा एक बहुत ही खास मतलब पॉइंट है कि हमारे आईएमसी के एलोवेरा में ये बारबाडाइंसिस मिलर जो है उसको एज अ बेस लिया हुआ है। तो एलोवेरा के बारे में आप जाने तो फिर वो ये त्रिदोष जो हमारा होता है, कफ, पित्त और वात, ये त्रिदोष है उसको एलोवेरा जूस हमारा बैलेंस करता है। जिसको हम बोलते हैं कि किसी की प्रकृति बॉडी की कफ के रिलेटेड होती है, किसी की पित्त के रिलेटेड होती है, और किसी की वात के, ये हमारे 3 दोष है। तो उसके बारे में मैं बताना तो ज्यादा नहीं चाहूंगी, लेकिन ये जो होता है उसको बैलेंस करता है एलोवेरा जेल। तो इसका हम देखें कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा स्वीट, ये दोनों मिक्स है उसका। और ये नेचर वाइज एकदम ठंडा है, मतलब कि बोलते हैं ना कि इसकी तासीर कैसी है, तो इसकी तासीर ठंडी है। और आईएमसी में जो एलोवेरा जूस होता है उसमें आंवला और दूसरी औषधियां मिली हुई है। और ये हमारी हेल्थ और फिजिकल जो हमारी वीकनेस होती है उसमें हमें उसको सुधारने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। फिर आता है कि ये एक डिटॉक्सिफायर तो है ही, कि हमारा जो आते होती है उसमें जो कभी कभार क्या होता है ना कि हम अच्छे से हमारा मल नहीं निकलता, या फिर उसमें जमा कचरा जमा हो जाता है। तो इन सबको कचरे को निकालने का काम क्या करता है हमारा एलोवेरा जूस। कभी क्या होता है कि घर में कोई एक कोना ऐसा होता है कि
हम जो है ना वो साफ ही नहीं करते, तो उस पे धूल जम जाती है, जम जाती है, जम जाती है, इतनी जम जाती है कि फिर हम एक ही बार में उसको साफ नहीं ही कर पाते हैं। तो एलोवेरा का भी ऐसा ही है कि अगर आप अंदर से अच्छे से आपका मल नहीं निकल रहा है, तो आपकी आंतों में वो मैल जो जमा हो जाता है, जो कचरा अंदर जमा हो जाता है, तो उसको निकालने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसकी सफाई कौन करता है, अंदर की सफाई कौन करता है, तो वो है एलोवेरा फाइबर जूस, जो हमारी आंतों को एकदम अंदर से क्लीन कर देता है, जितना भी कचरा है वो निकाल देता है, और हमारा बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफायर हो जाता है। फिर दूसरा उसका हम बोलते हैं कि उसका क्या यूज है, तो ये बैक्टीरिया नाशक है। फिर है एंटीबायोटिक, कि अगर हम कहीं पे हमको चोट लग गई या घाव हमारा हो गया, तो उसमें भी एलोवेरा जो है वो यूज हम कर सकते हैं। फिर एंटी ऑक्सीडेंट है, तो उसका क्या मतलब है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि कहीं पे भी हमें बॉडी में सूजन रहती है या फिर दर्द रहता है, तो वो जो सूजन है वो कम करना है, तो भी आपको एलोवेरा जूस जो है वो आपको यूज करना है। फिर दूसरी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोवेरा जूस यूज होता है, तो एक डायबिटीज है, फिर हाई बीपी है किसी को, तो वो भी वो एलोवेरा जूस जो है वो उसको भी कंट्रोल करता है। फिर हृदय की जो किसी को अगर बीमारी है, तो उसमें भी एलोवेरा लेना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट की जो काम करने की कैपेसिटी है उसको एलोवेरा बढ़ाता है, उसको मतलब हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाता है कि वो अच्छे से काम कर सके। फिर तो कील मुहासे होते हैं, दांत होती है, किसी को खुजली होती है, अगर ऐसा कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो भी हम उसमें एलोवेरा जूस का यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम चाहे तो आंखों में भी एलोवेरा जूस यूज कर सकते हैं, कैसे, तो उसको भी मैं आपको बताती हूँ। कि अगर हम एक ग्लास ठंडे पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेते हैं और उसे हम आंखें धो देते हैं, तो आंखों में जो खुजली होती है, आंखों में जो जलन होती है, हमें जो कभी कभार हमारी आंखें एकदम से लाल हो जाती है, तो ये सारी जो आंखों की प्रॉब्लम्स है, उसमें भी हम एलोवेरा यूज कर सकते हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगी कि उसके लिए हमें एलोवेरा कैसे यूज करना है। तो 1 गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच एलोवेरा जूस ऐड करिए और उससे आप अपनी आंखें धो सकते हैं, तो इससे आंखों की जो भी कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको हट जाएगी। फिर अगर पेट में आपको अल्सर है या फिर लीवर की सूजन है, तो इन सब की बीमारियों में भी हम एलोवेरा जूस हम किसी को भी दे सकते हैं। फिर एक आता है कि मोटापा, वेट लॉस करना है किसी को, तो उसमें भी हम एलोवेरा जूस देते हैं। फिर एक बहुत ही कॉमन इश्यू होता है सबको, कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं कभी कभी, तो ये क्या है, शरीर की गर्मी निकलती है ऐसे बोलते हैं हम। तो ये जो अंदर से हमारी शरीर की गर्मी निकलती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो इसके लिए भी एलोवेरा हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एलोवेरा हम जैसे ही थोड़ा पानी लिया, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा डाल दिया और फिर उसे मुंह में भर के रखना है आपको। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो मुंह के अंदर जो गर्मी होती है ना, तो एलोवेरा उसे शांत कर देता है, उसे ठंडक देता है। तो एलोवेरा का गुण ही है ठंडक देना। तो आपके अंदर की बॉडी की जितनी भी गर्मी है ना, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो एक छाले पड़ते हैं तो भी हम मुंह में उसे एलोवेरा के पानी को भर के रखते हैं, तो उसमें भी हमें फायदा मिलता है, और वो छाले जो होते हैं वो धीमे धीमे कम हो जाते हैं। तो एक ये भी उसका फायदा है। फिर मैं बोल सकती हूँ कि एलोवेरा जो है वो 1 साल से बड़े बच्चे और जो भी कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्वस्थ लोग कोई हो, अस्वस्थ कोई है, तो उसमें सब में एलोवेरा जूस जो हो वो हम दे सकते हैं। बस सिर्फ इतनी ही सावधानी रखनी है कि अगर किसी को मतलब कि कोई बहुत ज्यादा बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो इससे डॉक्टर कंसल्ट करके बाद में ही हम एलोवेरा दे सकते हैं। तो ये एलोवेरा के बहुत सारे गुण थे जो हमने देखे। और फिर कितना लेना है वो भी मैं डोज आपको बता देती हूँ। कि सवेरे खाली पेट 15 से 20 ml एलोवेरा लेना है आपको, और गुनगुने पानी में लेना है, और उसको सीप करके धीरे धीरे से पीना है। सवेरे खाली पेट लेना है आपको, और रात को
खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको लेना है 15 से 20 ml गुनगुने पानी में। ये उसका डोज है जो कि हम ले सकते हैं एलोवेरा का। ये तो हो गए सारे फायदे और एलोवेरा में क्या क्या है, ये सब देख लिया हमने। लेकिन अगर एलोवेरा हम लेते हैं, कंटिन्यू लेते ही रहते तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। और अगर जो हमने डोज सही से नहीं लिया है तो भी नुकसान है। और किन किन लोगों को एलोवेरा नहीं लेना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कि अगर कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो हमको क्या करना है, 3 महीने का कोर्स करना है। और कभी भी हम किसी को भी बताते हैं तो वैसे ही बताते हैं कि भाई आप 3 मंथ ले लो तो आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, किसी भी बीमारी में दिया हो। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस 3 महीने के बाद भी कंटिन्यूअस 15-20 ml लेता रहता है खाली पेट सवेरे, तो उसके थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो मतलब हमने किसी को 3 महीना कोर्स करवा लिया, उसका कंप्लीट हो गया, बाद में हमको थोड़े दिन ब्रेक देना है। और 15-20 दिन का ब्रेक ले सकते हैं हम, और उसके बाद फिर से 3 मंथ का कोर्स फिर से स्टार्ट कर। किसी को क्या होता है कि भाई चलो ये अच्छा है, इससे मुझे ये तकलीफ नहीं होती, ये नहीं होती, तो मैं इसको लेना स्टार्ट ही कर दूं और फिर कभी बंद ही ना करूं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आप आयुर्वेद हो या कुछ भी हो, आप कोई भी दवाई लेते हो, लेकिन उसका कांस्टेंट 3 महीने का हम कोर्स कर लेते हैं, बाद में हमें इसे ब्रेक देना जरूरी है। तो एलोवेरा में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से शरीर में नुकसान भी होता है? तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पोटेशियम होता है। और हमारे बॉडी में जब पोटेशियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। उससे हमें वीकनेस मिल जाती है, उससे हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम की मात्रा इतनी भी ना बढ़ाओ कि हमारे बॉडी को ही फिर तकलीफ हो। तो इसको 3 महीने का कोर्स हम किसी को देते हैं तो उससे बाद में 15-20 दिन का हम ब्रेक ले सकते हैं, फिर बाद में उसका कंटिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक लेना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान ना हो बॉडी में। फिर तो 10-20 ml तो हम लेते ही है, वो हमारा डोज जो नॉर्मली ले सकते हैं वो बराबर है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना कि बात नहीं मानते कि इतना लेती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना 20 ml से ज्यादा का डोज ले लूं। तो ये बात भी बहुत ही गलत है कि अगर 10 से 20 ml के बाद अगर आप 25-30 ml लेते हैं तो ये डोज बहुत गलत है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो 20 ml से ज्यादा वो ना ही ले, नहीं तो फिर लूज मोशन हो जाता है। जैसे कि ये डिटॉक्सिफायर है, हमारे आंतों की सफाई करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो लिमिटेड मात्रा में होता है। कि 20 ml तक तो ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 20 से ज्यादा अगर ले लेते हैं तो उनको लूज मोशन भी हो सकता है। तो ये एक नाप भी बहुत जरूरी है कि 20 ml तक लेना चाहिए। फिर लोग शिकायत करते हैं कि भाई मैंने ये एलोवेरा जूस लिया आपका और मुझे ये तकलीफ हो गई। लेकिन आप ये तो देखो कि जो वो सामने वाला आपको बता रहा है कि उतना ही लेना है तो उतना ही लेना है, उससे ज्यादा लोगे तो फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर किसी को रिफर करो तो 15 से 20 ml उसको बोल दो कि भाई उससे ज्यादा आपको नहीं ही लेना है, नहीं तो आपको ये तकलीफ हो सकती है, ये आप बता सकते हैं। फिर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर जो फीडिंग करवाती लेडी है, उनको ये एलोवेरा जूस रिफर नहीं करना है, उनको नहीं देना है। फिर जो लो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको भी हम एलोवेरा देते हैं तो डॉक्टर का कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी है जिनमें अगर एलोवेरा ना ही दे तो अच्छा है। उसके फायदे ही, मगर किसी का बॉडी उसको सूट नहीं करता, जिसका मतलब कि जिसको आईबीएस के अगर कोई पेशेंट है तो उनके बारे में बताए, तो उनकी डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो क्या होता है, उनका कुछ जो भी वो लोग खाना लेते हैं वो उनको पचता ही नहीं है। तो उनको क्या करना है, उनको हम क्या एलोवेरा दे सकते हैं? तो इसके बारे में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और उनको कुछ खाना पचता ही नहीं है। तो उनको बिल्कुल भी एलोवेरा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि
लॉन्ग टर्म के बाद उनको कुछ भी परेशानियां हो सकती है। तो ये सारी जो हम बोलते हैं कि फायदे तो है ही एलोवेरा के, बट नुकसान है, तो ये थोड़ा बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी को रिफर करते हैं तो एलोवेरा, किसी को पूछ लेते हैं कि भाई आपको हार्ट की तकलीफ है, या फिर किसी को लो बीपी की तकलीफ होती है, या किसी को आईबीएस है, तो इन सब चीजों में हम थोड़ा ख्याल रखते हैं। और किसी को अगर डोज कैसे लेना है ये तो पक्का बताना ही है, नहीं तो फिर क्या होगा कि ज्यादा ले लेंगे तो लूज मोशन की तकलीफ हो सकती है। और 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यू ना करवाए, बीच में थोड़ा सा ब्रेक जरूर दे पेशेंट को। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें थी जो कि हम ध्यान नहीं रखते, और किसी को ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई इतने टाइम लेना है और 15 से 20 ml लेना है, बस उतना बोल दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं करते हैं। जिनको भी आप रिफर करो उनका उनको पूरा नॉलेज दीजिए, उनको साइड इफेक्ट्स भी बताइए कि अगर आप ऐसे लेते हैं तो उसका ये नुकसान भी है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। और ये भी बताइए कि 3 महीना का कोर्स करके आपको बीच में ब्रेक लेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि एक कोई भी आपको पास आता है तो उनका 3 महीने का हो गया, बाद में उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, बाद में ही आप इनको कंटिन्यू करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो बोलते हैं कि हम एलोवेरा जो है बाल में भी लगाते हैं, स्किन में भी, मतलब कि फेस पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा के तो बहुत छोटे छोटे और बहुत, मतलब कि ये फायदे तो सबको पता ही है। तो इसके बारे में तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगी कि अगर पेट के अंदर आपको कोई भी तकलीफ है तो फिर आप एलोवेरा अवश्य लीजिए। और आईएमसी का एलोवेरा जूस जो है ये बहुत ही फायदेमंद है, इसमें विटामिन सी है, तुलसी है, अदरक भी है, तो इसका टेस्ट जो है ना वो ओरिजिनल जो एलोवेरा होता है उससे थोड़ा सा अलग है। तो आप सबको ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, आई विश। एंड ये हमारी आईएमसी की 1 लीटर की है, और हमारी आईएमसी की 500 ml की भी बॉटल हमको मिल जाती है। तो ये WHO सर्टिफाइड भी है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए और स्वस्थ जिंदगी जिए। और बस गुड आईएमसी। थैंक यू ऑल। और आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज आपने सारी इंफॉर्मेशन इतनी अच्छे से दी कि कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। राइट, थैंक यू। मैं भी यही बोलना चाहती थी कि आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। वेरी नाइस कि एलोवेरा थैंक इतना भी है, हम कुछ है कहीं हमको ये गलत होगा ना, तो मतलब आज हमको वो भी समझ आ गया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज होता है तो सिर्फ हम उसके फायदे ही देखते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें उस प्रोडक्ट के नुकसान के बारे में भी पता हो। तो क्या होता है कि हम सामने वाले को दे तो देते हैं, पर उससे कोई अगर नुकसान होता है तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर हमें फायदे तो जानने ही चाहिए, बट सामने उसके अगर नुकसान है तो वो बता देने चाहिए कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा होगा। तो हमें उसको सिर्फ सावधान करना है कि भाई आप ऐसा ना ही करे तो बेटर है। पहले से बता देते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नुकसान के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद है तो बस आप लेते रहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। तो सही सारी बात। जानकारी बहुत ही अच्छे से रखनी होती है। जी बोलिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आयुर्वेद में डोज ज्यादा भी हो जाता है तो ज्यादा तकलीफ हो जाती है, जिसका नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। हम्म। मैम, एलोवेरा जब हम ले रहे हैं ना तो उस टाइम पे हमें पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है और सफाई का काम करता है। तो पानी बहुत पिएंगे तो क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। सो जी। अब टाइम ओवर हो रहा है हमारा। बहुत बहुत थैंक्स सुनीता मैम, आपने आज बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी और लोगों को सबको गाइड करा। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीम में जुड़े, नॉलेज लें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं।
क्योंकि आप हेल्थ फील्ड में हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते और अपनी फील्ड के मास्टर नहीं बन सकते। सो थैंक यू सुनीता सो मच। मीटिंग को जी जी, अब हम थैंक यहीं पे एंड करते हैं। यू ठीक जी। है मैम। ओके मैम।